नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज अड्डा 24 और मैं हूं आपके साथ रजत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखीमपुर जिले की जब बात आती है और फिर अगर बात आए विधानसभा की, तो कस्ता विधानसभा की अगर हम बात करें, कस्ता विधानसभा से हमारे साथ यहाँ पर जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर विधायक सौरभ सिंह सोनू मौजूद हैं। क्षेत्र की समस्याओं से लेकर किसानों के मुद्दों तक तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सौरभ सिंह सोनू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपका जो राजनीतिक करियर है कहाँ से रहा, कहाँ से आपने स्टार्ट की थी अपनी राजनीति? जब से मैं पैदा हुआ तब से राजनीतिक परिवार में पला रहा। मैंने अपने पिताजी को संघर्ष करते देखा और सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रधान से लेकर राज्यसभा सांसद थे। हमने हर उन चीजों को देखा जो हमारे पिताजी ने शुरुआत की राजनीति, ग्राम प्रधान भी रहे, एमएलसी भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे। तो मेरा जीवन जो रहा उनको लेकर एक सोचता था कि जो प्रेरणा किसी व्यक्ति को लेकर वो आगे बढ़ता, वो मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी है। मैंने हमेशा उनको संघर्ष करते देखा, तो मेरी भी हमेशा से ये इच्छा थी कि मैं भी जन सेवा करूँ। और जब लोग आते थे, क्षेत्र के लोग आते थे या क्षेत्र में जाते थे, हम लोग समस्या सुनते थे, तो लगता था कि इतनी बड़ी समस्याएं हैं, वो कैसे हल किया जा सकता है जब तक आप जनता के बीच में रहकर किसी ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि आप जनता की सेवा कर सकें, जनता की समस्याओं का निराकरण कर सकें। इसलिए मैंने हमेशा से ही मन में सोच की कि मैं जनता की सेवा करूँ। और 2010 में पहली बार मैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष चुना और 2012 में पहली बार विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर रनर रहा 65,000 वोट में। और फिर 2017 और 2022 भारतीय जनता पार्टी के टिकट। पहला सवाल हमारा आपकी राजनीति से है। आप लगातार 2017, 2022 और फिर 22 मतलब आप 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब इन 2 बार की विधायकी में आपके कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं? कस्ता विधानसभा के लिए क्या कुछ सौगात आपने दी है, इसके बारे में चर्चा कर लें। कस्ता विधानसभा हमेशा से बहुत पिछड़ी विधानसभा रही। मैं देखता था जब 2012 में जाता था, 17 में जाता था, तो देखा कि ऐसे कई गांव हैं जो हमेशा कई मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े। गांव में लाइटें नहीं थी, गांव में बिजली की व्यवस्था बड़ी खराब थी, गांव के अंदर सड़कें बहुत जर्जर हालत में थी या सड़कें ही नहीं थी। और जब जनता ने चुना 2017 में, तो मैंने इतना ज्यादा विकास कराया कि जनता ने पुनः 2022 में मुझे विधायक बनाया। और रही बात कार्यों की, तो कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है, तो आप देखते होंगे 2017 में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, तो उन्होंने एक इंटर कॉलेज हमारे रायगंज के पशुओं का एक इंटर कॉलेज देने का कार्य किया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था और ना ही वहाँ पर कोई आसपास न प्राइवेट थे न सरकारी। एक इंटर कॉलेज दिया गया, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टहनारा बाछी में दिया गया, एक हमारी बिल्डिंग बना के माननीय मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और बन रहा है, बनकर अभी थोड़ी दिन में तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 2027 उसका उद्घाटन हो जाएगा। और रही बात सड़कों के आवागमन की, तो आप स्वयं देख सकते हैं, चाहे लखीमपुर से माइगलगंज चले जाइए या माइगलगंज से कहीं पर भी चले जाइए, हमारी विधानसभा एक गाँव में आप घुस जाएंगे तो आपको चारों तरफ सड़कों का जाल दिखेगा। ऐसी कोई भी रास्ता नहीं जो कच्ची, सभी रास्ताएं पक्की करा दी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। जितने भी पुल पुलिया रबटों की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि बहुत बड़ा पुल की मांग थी हमारे माइगलगंज के मैया घाट पर, जो 2 जनपदों को जोड़ता था, लखीमपुर मैगलगंज और आगे 2 जिलों को जोड़ने के लिए जो बहुत बड़े पुल, जो लोगों की, जो वहाँ के क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा किया गया। पुलों के बारे में आप स्वयं सर्वे कर सकते हैं कितने पुल पुलिया रफ्तों का निर्माण किया गया। जिस तरह एक रिकॉर्ड हुआ इतिहास ही होगा कि हमारे नितौली ब्लॉक में एक कटना नदी पर पुल बना है, एक नौगढ़ा घाट पर पुल बना है, एक लोधिया घाट पर पुल बना है और एक दहिया घाट पर पुल का निर्माण शुरू हो चुका है। यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी में 4 बड़े बड़े पुल बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के लोगों को असुविधाओं का जो सामना करना पड़ता था, नदी पार करके कैसे अपने खेतों में आए या नदी पार करके कैसे दूसरे गांव में खेतों में जाए, या लोगों को जो आवागमन चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज को पूरा किया गया। ये तो 4 बड़े नजदीक के बताए। आप देख लेंगे जाके हमारे नवरंगपुर गांव पड़ता है, नवरंगपुर गांव दुखना बुजुर्ग और इधर हमारे कहमारा साइड का और ये बेजम साइड का 2 इलाकों को जोड़ता है। यानी इधर लखीमपुर ब्लॉक है और आगे उधर
बेजम ब्लॉक। तो एक पुल जो लोगों की वर्षों से मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया, वो एक पुल बनाया गया। आप देख सकते हैं और सेहरा मदारपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पर एक पुल का निर्माण कराया गया। आप देख सकते हैं केरवा से नतेली जाने वाले मार्ग पर पुल का निर्माण कराया गया, और ऐसे ना जाने कितने छोटे छोटे मोटे बड़े बड़े रफ्तों पुलियों का निर्माण कराया गया। और रही बात अभी और भी विकास कार्य जो तेजी के साथ जमीन पर जो चल रहे हैं, मुझको लगता है आप लोग देखेंगे तो मुझे लगता है चुनाव जब होने वाला होगा तो मैं और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमारा दूसरा सवाल ये है कि बितौली और बेल्जियम ब्लॉक में अपने हाल में ही तालाबों के जीर्णोद्धार और श्रमदान जैसी मुहिम शुरू की है। ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण और रोजगार को लेकर आपकी क्या दीर्घकालिक जो है योजना है? हम लोगों ने प्रयास किया है कि अमृत सरोवर जैसे तालाबों का निर्माण कराया जाए। अभी आप देख सकते हैं हमारे मितौली ग्राम सभा में एक बहुत बड़ा अमृत सरोवर जिला पंचायत द्वारा पास किया गया और उसका बहुत बढ़िया निर्माण हुआ। आप जाएंगे देखेंगे मन प्रफुल्लित हुआ किस तरीके से हम लोगों ने जल को बचाने की मुहिम के साथ साथ एक उसका इतना अच्छा सौंदर्यीकरण किया कि एक उपलब्धि होगी, एक अपने आप में मिसाल होगी। और शायद ये लखीमपुर जनपद का दूसरा अमृत सरोवर है। आप देख सकते हैं तो लखीमपुर सीतापुर और दूसरा हमारे मितौली। और इस तरीके से अन्य गाँव में छोटे छोटे तालाब थे, उन तालाबों को पुनर्जीवित करके उनमें उनको पुनः सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया। कस्ता विधानसभा सीट जो है वो हमेशा समाजवादी पार्टी से इसकी टक्कर रही है, तो क्या लग रहा है 2027 में किस तरीके से पार्टी आपको फिर से मौका देगी, आप चुनाव भी लड़ेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो हमारी विधानसभा है 2012 में पहली बार अस्तित्व में आई थी कस्ता। उसके पहले ये 3 हिस्सों में बटी थी। बेल्जियम ब्लॉक का हिस्सा था, अधिकांश सचिव को सदन में आता था। बेल्जियम से मितौली तक का हिस्सा जो था वो हैदराबाद में आता था, और वहां से जो आगे का हिस्सा था वो मोहम्मदी आता था। तो अब ये तीनों को काट के एक विधानसभा नहीं शरीर की है कस्ता विधानसभा। तो जब कस्ता विधानसभा बनती है तो जब बात आती थी कि शुरुआती दिनों में, संघर्ष के दिनों में, जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के दिनों में थी, तब उस समय पब्लिक ने देखा कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो पूरे प्रदेश का माहौल अपने आप गर्म हो गया। 2012 से 17 तक सरकार आई, क्योंकि जब 2012-17 जब आप देखिए जब सरकार बनती है, जब समाजवादी पार्टी सरकार बने तो लोग अपने आप दहशत में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं गुंडे लफंगों की सरकार मतलब माफिया गति शुरू, गुंडागर्दी शुरू, भ्रष्टाचार शुरू। मात्र 1 महीने के भीतर पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त थी। और उसी का खामियाजा है कि 2017, 2022, 2014, 2019, 2024 जब से भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार आई है, दोनों बार सरकार आई और तीसरी बार केंद्र में आई है, पब्लिक ने कभी कहीं नहीं छोड़ा, हमेशा साथ भारतीय जनता पार्टी का दिया। और आने वाले 2027 के चुनाव में भी जनता का पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग मिलेगा। चाहे हम लोग क्षेत्र में परमानेंट हम भी बने रहते हैं, हमारे पिताजी भी क्षेत्र में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने जनता के बीच में इतनी बढ़िया फाइट बनाई, लोगों का विश्वास जीता, तो उसी के कारण और अपनी मेहनत के दम पर हम जानते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार। कस्ता विधानसभा सीट के लिए, कस्ता विधानसभा की जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए आपका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? हमारा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट तो नगर पंचायत और नगर पालिका का, जो कि शायद अभी संभव नहीं हो पाया है। इन्हीं कारणों प्रयास में है और बहुत जल्द ये सपना पूरा होगा। कस्ता की जनता के लिए आपका संकल्प सबसे बड़ा है नगर पालिका और नगर पंचायत का है। ग्रामीण इलाकों में लो वोल्टेज गर्मियों के दिनों में लगातार ये समस्या रहती है, लोकल फॉल्ट रहते हैं, इसकी वजह से गर्मियों में खेती की सीजन जो मतलब खेती करते हैं किसान, उनके लिए समस्या रहती है। तो इस पर आप क्या काम कर रहे हैं? अभी आप देखेंगे मितौली पावर हाउस में क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू है, और बेल्जियम में भी जो पावर हाउस है उसकी क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू हो चुका है। बेल्जियम ब्लॉक के रामनगर के मुड़िया ग्राम सभा में एक नया पावर हाउस प्रस्तावित है। उसको लगता है कि बहुत जल्द उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो जो लो वोल्टेज की समस्या है वो समस्या समाप्त हो जाएगी बहुत जल्दी। और दूसरा ये है कि जब से हम लोग सरकार में, आप देख सकते हैं, हमने चुरईपुरा गांव का फीडर हाउस पावर हाउस बनाया, हमने गढ़ी इब्राहिमपुर का पावर हाउस बनाया, हमने सिकंदराबाद का पावर हाउस बनाया, हमने औरंगाबाद का पावर हाउस बनाया, हमने मुबारकपुर का पावर हाउस बनाया। जो भी पावर हाउस बने, जो भी बिजली की जो सप्लाई आज बढ़िया सुचारू रूप से चलती है, आप देख सकते हैं इन 5 पावर हाउसों का जो भी निर्माण हुआ हमारे समय, हमारे पिताजी के समय।
समाजवादी पार्टी सरकार में तो कोई काम ही नहीं। और जो रोडे सोडे अगर कभी बना भी देते थे दौड़ते थे तो भी उखाड़ ले जाते थे। आप लोगों ने देखा है उनका कार्यकाल हमारे कार्यकाल की तुलना करेंगे, जनता करेगी, सामान्य जनता करेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मिलेगा। कस्ता विधानसभा पूरी तरीके से एक कृषि प्रधान विधानसभा है, मतलब यहाँ पर लोग ज्यादातर खेती करते हैं, तो यहाँ के लोग ज्यादातर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा काम करने के लिए जाते हैं अपने गाँव में। आपने क्या सोचा है अपनी जनता के लिए कि उनको बाहर पलायन ना करना पड़े, यहीं पर काम मिल जाए, कोई ऐसी आप देख सकते हैं कि 2017 के पहले तो लोग जाते थे पलायन करते, लेकिन आज की तारीख में मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि हमारी विधानसभा के लोग लखीमपुर में, क्योंकि सरकार ने ऐसी योजनाएं दे दी हैं कि बाहर लोग जाने से कम कर दिया, बहुत कम पलायन हुआ है। मुझे लगता है कि जो समूह के माध्यम से या रोजगार सेवक के माध्यम से ऐसी कई नौकरियां सरकार ने दी, ऐसे कई कार्य सरकार ने किए, चाहे केंद्र सरकार रही हो हमारी, चाहे प्रदेश की सरकार रही, युवाओं के रोजगार के लिए हमेशा कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जाते रहते हैं। उसमें हमारे लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। और रही बात पलायन करने की, नवसृजित रोजगार की, तो आप देख सकते हैं गोला कुंभी जो हमारी विधानसभा से लगा हुआ है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ चल ही रहा है कैनाल का, और हमारे क्षेत्र में भी कई फैक्ट्रियां बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है जो फैक्ट्रियां लगेंगी, नई चीजें आएंगी, उसमें लोगों को रोजगार और अच्छे तरीके से बेहतर देंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि अब पीडीए का साथ लेकर चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 2027 का रण इस तरीके से जीतेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव में पीडीए का जो नारा दिया था वो कहीं न कहीं उनका सक्सेसफुल भी हुआ था। लोगों को गुमराह करने का पीडीए का नारा तो था उनका, मगर पीडीए में उसमें पी और डी था ही नहीं, उसमें सिर्फ यही रह गया। और पी और डी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ और उनके बाद अभी तो आप देख सकते हैं जनता ने हमेशा सहयोग किया, हमेशा साथ दिया। अगर साथ ना देती तो हम 2022 में ना पाते, और जनता साथ देगी। पी और डी तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया। बाबा साहब के जो सपने थे उन सपनों को चूर चूर करने का काम किया। आप लोग देखते होंगे, चाहे बाबा साहब जी के नाम पर जो जनपद बना उस जनपद का नाम हटाने का कार्य किया, बाबा साहब जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बने थे उन मेडिकल कॉलेज को हटाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के जो 5 तीर्थ थे उनको संरक्षित करने का काम किया, कई बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च करने का काम किया। आज पिछड़ा और दलित पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। बचावे के साथ कह सकता हूँ 2027 में ग्रेट आदमी सामने नजर आए। निश्चित 2027 को लेकर क्या एक संदेश है आपका? मैं अपनी पार्टी की तरफ से जनता से बस यही अपील करूंगा, इन 10 सालों के कार्यकाल और पुराने 5 सालों के कार्यकाल की अगर आप तुलना करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने बेटे को, अपने भाई को जरूर आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कस्ता विधानसभा से विधायक सौरभ सिंह सोनू, जिन्होंने विकास के मुद्दे से लेकर तमाम राजनीतिक वादों पर चर्चा की।